राधे राधे दोस्तों। होली अष्टमी की पूजा। तो होली अष्टमी की पूजा कैसे करें? इस दिन सभी माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए, सुखमय जीवन के लिए होली अष्टमी माता का व्रत रखती हैं। तो यहाँ पर हमने एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लिया है। पूजा में आप पीला या लाल रंग का कपड़ा ही बिछाए, वह अधिक शुभ माना गया है। और यहाँ पर हम माता होली अष्टमी को आसन देंगे तो हम चावल या गेहूं का आज के दिन आसन दे सकते हैं, क्योंकि होली अष्टमी के दिन अन्न का ज़्यादा ही महत्व माना गया है। और इस तरह से हम आसन देंगे और यहाँ पर हम अपनी होली माता को स्थापित कर देंगे। तो यहाँ हमने होली अष्टमी माता की फ़ोटो या चित्र जो भी आपके पास हो आप स्थापित कीजिए। और देखिए, आज के दिन होली अष्टमी माता के दिन यहाँ पर कुंडारा भरा जाता है, कलश भरे जाते हैं, धोगड़ भरी जाते हैं। किसी के यहाँ पर हम यहाँ पर धोगड़ भी बोलते हैं। यहाँ पर मिट्टी के 2 कलश भरे जाते हैं। और जब आप दीपक जलाते हैं, दीपक देसी घी का होना चाहिए। उसके नीचे भी गेहूं का ही आसन लगाया जाता है। ग्रंथों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार गेहूं और अन्न जैसे जौ, जई, हमारे चावल है, गेहूं है, अन्न का अधिक महत्व माना गया है। और आज के दिन जो कलश हैं, कलश में गेहूं ही भरे जाते हैं। आप यहाँ पर स्टील का भी कलश ले सकते हैं, मिट्टी का भी ले सकते हैं। अगर आप मिट्टी का कलश ले सकते हैं तो अधिक अच्छा रहेगा। अगर आप एक स्टील और एक मिट्टी का ले रहे हैं वो भी अधिक अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर मैंने एक कलश में मैं गेहूँ भरूँगी। आप चाहे तो एक कलश में गेहूँ भर सकते हैं, एक में चावल भर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे ही भरिए जैसे आपके घर पे भरे जाते हों। अलग कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने यहाँ पर शुद्ध जल लिया है, इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाया हुआ है, क्योंकि पूजा है, पूजा में आपको शुद्ध जल ही लेना है। और इसे इस तरह से दोहगढ़ बनाया जाता है और एक दूसरे कलश के ऊपर स्थापित किया जाता है। तो ऐसे आप एक दूसरे कलश के ऊपर सावधानी से स्थापित कीजिए। और एक सुराही में या स्टील की प्लेट में या मिट्टी की प्लेट में आप थोड़े से चावल या आटा ले सकते हैं, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह के ही विधि विधान होते हैं, अलग अलग नियम होते हैं। और यहाँ पर आप रोली चंदन से स्वास्तिक बना लीजिए, क्योंकि स्वास्तिक बनाना अधिक शुभ माना गया है। तो इस तरह से मैंने रोली से यहाँ पर स्वास्तिक बना लिया है। स्वास्तिक हमारा पूर्ण हो गया है। और जो ऊपर का कलश है उस पर भी आप इसी तरह से स्वास्तिक बना लीजिए। इस तरह से हमने कलावा बांध लिया है, स्वास्तिक बना लिया है। और यहाँ पर हमने एक जल का लोटा लिया है। हम अपनी चौकी को अच्छे से यहाँ पर जल से शुद्ध कर लेंगे। और इसके बाद हम माता रानी को वस्त्र रूपी चुंदरी अर्पित करेंगे। अगर आपके पास चुंदरी है तो आप चुंदरी पहनाइए, नहीं तो आप वस्त्र रूपी कलावा भी पहना सकते हैं। होली अष्टमी की पूजाओं की बहुत ही मान्यता है और सभी माताएं, पुत्रवती माताएं अपने पुत्र की कामना के लिए ये व्रत रखती हैं। जिनको पुत्र नहीं है वे भी इस व्रत को कर सकती हैं और होली अष्टमी माता से पुत्र का आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं। और जिनके पुत्र हैं वे तो ये व्रत रखती ही हैं। हम सभी भगवान को, जितने भी चित्र में भगवान है, सबको यहाँ पर हल्दी कुमकुम चंदन अर्पित कर देंगे। उसके बाद दीपक को हम यहाँ पर कुमकुम अर्पित करेंगे, जल के लोटे पर हम कुमकुम अर्पित करेंगे। और होली के दिन यहाँ पर पताशे और पूड़े का अधिक महत्व होता है। हलवा पूरी भी चढ़ाया जाता है। हलवा पूरी, पूड़े, पताशे होली अष्टमी माता को अधिक प्रिय भोग है, तो ये आज के दिन अवश्य ही बनते हैं। और जो आपके पास फूल हो आप अपनी पूजा में वह फूल भी चढ़ा सकते हैं। और आप यह चौकी पूजा करने के बाद ग्रुप में कहानी सुनिए। अगर आपको ग्रुप में कहानी नहीं सुननी है तो आप अकेले बैठकर पुस्तक में से भी कहानी पढ़ या सुन सकते हैं। इसके बाद आपको शाहू माता चांदी की बनी होती हैं, तो इस पर भी आप हल्दी कुमकुम चंदन लगाइए। और इसे आप पूजा में एक स्थान पर भी रख सकते हैं या कलश के ऊपर भी रख सकते हैं, या आप जो कलश आपने भरे हैं, दोगड़ जो भरी है, उसके ऊपर भी इस तरह से आप पिना सकते हैं। साहू माता का मुंह होली अष्टमी माता के चित्र की तरफ ही होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो भी आप पर दक्षिणा बने आप दक्षिणा चढ़ाइए। दक्षिणा आपकी सामर्थ्य के ऊपर बात है। और जो भी आपने साड़ी सूट लिया है उसे भी आप चौकी पर ही स्थापित कर लीजिए, क्योंकि शाम को बायना निकलता है। बायने में कपड़ा अधिक शुभ माना गया है। आज के दिन होली अष्टमी माता के दिन कपड़ा
आप जेठ को दे, ससुर को दे, या आप फूफस को, सास, नंद, किसी को भी कोई भी वस्त्र दान कर दीजिए। अगर कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ना कोई तो परिवार में होता ही है, या किसी ब्राह्मण को भी आप दान कर सकते हैं, किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। और इस तरह से हाथ में दूबा गेहूँ लेकर आप होई अष्टमी माता की कहानी पढ़िए। पहले होई अष्टमी माता की कहानी पढ़नी है, अगर आपकी पुस्तक में नहीं है तो कैलेंडर में नीचे है कहानी। और उसके बाद गणेश जी की कहानी करिए, और उसके बाद होई अष्टमी माता की आपको इस तरह से आरती करनी है। और आरती करने के बाद होई अष्टमी माता से आपको अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए वरदान मांगिए, और सच्चे मन से उनकी प्रार्थना कीजिए कि हे होई अष्टमी माता, हमारे पुत्र की दीर्घ आयु दे, उनका स्वस्थ शरीर दे, और उन्हें बुद्धि दे। इस तरह से हम अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और शाम को जब हम तारा देखते हैं, तारे को देखकर अर्घ्य दे और अपनी होई अष्टमी का व्रत पूर्ण करें। इसी के साथ जय माता दी।